सभी गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव। आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है कि जब आपको गुरु महाराज जी से प्रेम होने लगेगा या गुरु महाराज जी की कृपा आप पर होने लगेगी तो कहते हैं आपका सुख छूटने लगता है, काम की वासनाएं खत्म होने लगती है, काम से आपका मन हट करके गुरु भक्ति में लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसा कब होता है और कैसे हो सकता है आपके लिए, सुनिए आज के सत्संग वीडियो में। बड़ा कठिन मार्ग है। आप आज सहना सुगम सुगम खड्ग की धार, नेह निबाहन एक रस महा कठिन व्यवहार। एक बार तो नामदान मिलने पर सबके अंदर भाव जाग जाता है कि गजब के गुरु मिले, दया हो जाएगी, भगवान मिल जाएगा, स्वर्ग वैकुंठ चढ़ चलेंगे। भक्ति भाव भादव नदी सबई चली गहराई, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। आषाढ़ में तो छोटी छोटी पीली तलैया नारे वाले सब पेट भर के बहते हैं, मालूम पड़ता कि गंगा सुरसरी यही हो गए हैं, लेकिन ये सब तुच्छ नदियां हैं। तुच्छ नदी भर चली तोराई, जिम थोड़े ही धन खल इतराई। जैसे थोड़ा धन पा करके ओछा आदमी इतराता है, उसी तरह से थोड़ा पानी आषाढ़ का पा करके नदियां अहंकार में डूब जाती हैं। लेकिन जेठ की तपती दोपहरी में, भारी गर्मी की उमस में भी जिनके अंदर प्रेम की धारा बहती है वही नदियां करार की जाती हैं, बाकी सब ओछी और तुच्छ नदियां हैं। प्रेम के पंथ पर चरण रखने वाले, कदम रखने वाले अगर कसौटियों से जो है ऊब जाते, थक जाते और यात्रा बंद कर देते तो भक्ति नहीं कमा सकते। इसीलिए प्रेम का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। चलने वालों के लिए बड़ा आसान है, लेकिन केवल कथनी में विश्वास करने वालों के लिए कठिन है। गुरु से प्रेम करके आप चाहो कि हमें संसार में सुख प्राप्त हो जाए तो भाई बहनों ये मिल नहीं सकता। दोनों का संयोग इस प्रकार नहीं मिलेगा जैसे संसार की कामना जहां रहेगी वहां नाम रूपी शब्द उतर नहीं सकता, और जहां नाम उतर आएगा वहां संसार की कामना नहीं रह सकती। जहां नाम नहीं काम तह, और जहां काम नहीं नाम। स्वामी दोनों न मिले जिम रजनी रवि ठाम। जिस तरह से सूरज और रात एक जगह नहीं रह सकती, अगर रात रहेगी तो सूरज के दर्शन नहीं होंगे, और अगर सूरज निकल आएगा तो रात भाग जाएगी। इसी तरह से संसारी इच्छाएं जब तक आपके घर करके बैठी हैं तब तक नाम प्रकट नहीं होगा, शब्द उतरेगा नहीं, कान आपके खुलेंगे नहीं, सतगुरु की दया नहीं होगी, और पानियों की गुंजार मान इस घट में नहीं होगी। और जब कामनाओं का त्याग कर देंगे तो देखो कैसे घनन 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 घंटे घड़ियाल बजते हैं। कामनाओं को त्यागो, दोनों एक जगह नहीं मिल सकते हैं। प्रीति करी काहू सुख न लह्यो। प्रीति करके, प्रेम करके, मालिक को पाने की तड़प पैदा करके किसी ने आज तक संसार का सुख नहीं प्राप्त किया। प्रीति पतंग करी दीपक सो। पतंगे की प्रीति दीपक की लौ से होती है,
सन्मुख प्राण दह्यो, उस पर गिर करके भस्म हो करके अपने शरीर को जला करके खाक कर देता है। ऐसे ही गुरु के प्यारे अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तुम दीपक मैं भई पतिंगा, भस्म किया तन तुम्हारे संगा। दीपक और पतिंगे की प्रीति जग जाहिर प्रीति है। इसी तरह से गुरु और शिष्य की प्रीति होनी चाहिए कि हमेशा अपने गुरु पर तन धन सर्वस्व निछावर करने की भावना होनी चाहिए। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, केवल एक आशा होनी चाहिए, दूसरे की और किसी की नहीं। तब प्रेम पंख ले उड़ चलो आकाशा, तब प्रेम का पंख लगा करके आसमान की चढ़ाई हो सकती है, वरना इस रास्ते पर कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आली सुत प्रीति करी जल सुत सो। भौरा कमल से प्रेम करता है। संपुट माही बधो, वो मकरंद चूसने के नाम पर मस्त हो जाता, और जैसे ही सूरज डूबता रात्रि का आगमन हो जाता, खिली हुई पंखुड़ियां बंद हो जाती और उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, मरा मिलता है। जब सवेरे सूरज की रोशनी से कमल खिलता तो भंवरा मरा मिलता है। ये भंवरे और कमल की प्रीति है। और सारंग प्रीति करी जो नाद सो, सारंग कहते हैं हिरन को, वो आवाज से बंसी बीन की धुन से प्यार करता है। और जब शिकारी बंसी की बीन की धुनी बजाता तो जंगल के गह्वर से निकल करके उसके पास आकर मस्त हो जाता। बने रहिए वीडियो के आखिर तक और आसानी से उसके गले में शिकारी फंदा डाल करके फंसा लेता, लेकर के चला जाता। लेकिन दीवाना तो दीवाना है, वो अपने जीवन के खतरे को नहीं देखता, खतरा मोल लेता है, अपना जा करके शिकारी के गर्दन में फंसा लेता, लेकिन नाद की प्रीति को नहीं त्याग पाता है। भाई बहनों, इसी तरह से गुरु की प्रीति करने वाले, गुरु से प्रेम करने वाले कभी दुनिया का सुख नहीं मांगते, दुनिया की संपत्ति नहीं मांगते, आल औलाद नहीं मांगते, मुकदमा जीतने का आशीर्वाद नहीं मांगते, नौकरी चाकरी के लिए दया नहीं मांगते। यही मिट्टी मांगने के लिए गुरु मिले हुए हैं। कभी भूल करके मिट्टी के खिलौनों को मत मांगना। ये खिलौने एक दिन टूट जाएंगे, ये दुनिया एक दिन उजड़ जाएगी। लक्ष्मी कब किस करवट बदल दे कुछ पता नहीं। कंगाल दरिद्र धनी मानी हो जाते, धनी मानी कंगाल हो जाते हैं। ये तो पासा पलटता रहता है। इस संसार को मांगने की गलती मत करना। ये खिलौने टूट जाएंगे और आप चारों तरफ यही रोना रोगे कि हमारी किस्मत के सितारे टूट जाएंगे। इसलिए मत दुनिया की चीज मांगो। आप विद्यालय के विद्यार्थी हो, पढ़ने आए हो, आध्यात्मिक विद्या के विद्यालय में, आध्यात्मिक मंडलों में चढ़ाई की क्रिया सीखने आए हो। ये इस का मदरसा है, प्रेम का विद्यालय है। इसमें कभी छुट्टी पाने की इच्छा मत करना कि थोड़ा आराम का मौका मिल जाए, थोड़ा गैप दे दीजिए, थोड़ा सा सो लेने दीजिए। बहुत थक गया हूं, टांग पसार करके लेट जाने दीजिए। ये इस विद्यालय की विद्या पाने के विपरीत हो जाएगा। मख्तबे इश्क की क्या शान निराली पाया, जिसने ये सबक याद किया फिर नहीं छुट्टी पाया।
जो प्रेम के पाठ को पढ़ना शुरू कर देते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती, रात दिन खटते हैं, दुनिया के काम निपटते हैं और निपटने के बाद मन से जूझने के लिए घाट पर बैठ करके जूझते हैं। इसलिए गुरु महाराज से, पूज्य महाराज से दुनिया की संपत्ति मांगने की गलती मत कर देना। हीरा गंवा करके, पारसमणि गंवा करके और चमकदार रंग बिरंगी घुमची मत ले लेना। उसको कभी बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा जो पारसमणि को छोड़ करके घुमची लेकर के घूमता रहे। आप घुमची मांगने चले हो। ताही कबहु भल कहा न कोई, गुंजा गाहे परसमणि खोई। उसको कभी बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है कि बढ़िया रंग बिरंगी घुमची के बीज को लाल काले देख करके आप ले लो और पारसमणि को उसके लालच में फेंक दो। इसलिए महात्माओं ने अपने गुरुओं से कभी सुख नहीं मांगा, उन्होंने दुख ही दुख मांगा। सुख के माथे सिल पर आए, नाम मुखन ते जाए, अब बलिहारी व दुख की कि पल पल नाम रटाए। वो दुख की बलिहारी है कि जो पल पल मालिक को याद कराता है। इसलिए कभी सुख मत मांगना। इसीलिए महात्मा अपने प्रेमियों से जब खुश होते हैं तो 3 चीजें वरदान में देते हैं, इससे घबराना नहीं। पहले नंबर पर बीमारी, दूसरे नंबर पर गरीबी, तीसरे नंबर पर बदनामी यानी अपमान। ये तीनों सतगुरु की सौगात है और इस सौगात को लेने की भावना किसी में नहीं होती है। कौन गरीब बनना चाहता है? कौन जो है बीमार बनना चाहता है? कौन चाहता है कि मेरी चारों तरफ बदनामी हो जाए? लेकिन गुरु का भक्त, गुरु का प्रेमी दौड़ करके इन चीजों को गले लगाता है। अगर इन चीजों को आप नहीं लेना चाहते तो यही सिद्ध होता है कि आप आध्यात्मिक दौलत के भिखारी नहीं हो। आप गुरु को प्रसन्न करना नहीं चाहते हो, आप मंडलों में चढ़ना नहीं चाहते हो, आप अपने आंख कान खोलने की इच्छा नहीं करते हो, तभी तो दुख से दूर भाग रहे हो। दुख को गले लगाओ, गरीबी को गले लगाओ, बीमारी को गले लगाओ, अपमान को गले लगाओ। होना है बदनामी, होने दो। भले आप अपनी जगह पर सही हो, लेकिन दुनिया गलत कह रही, कहने दो। कभी उसका जवाब दे करके खड़े होने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा जवाब देना जहर का कारण बन जाएगा, बात विवाद हो जाएगा, उलझ जाओगे, निशाना छूट जाएगा। इसलिए कभी दुनिया के विवादों के चक्कर में मत पड़ना। 1000 नियामत है, अगर बर्दाश्त करने से, संतोष करने से मुकदमों से छुट्टी हो जाए तो छुट्टी कर लेना। मत पड़ना नहीं, रात दिन वही दुश्मन याद रहेगा, भजन नहीं कर सकते हो। बैरी याद रहे मनमाही, हरि से हेत लगन देना ही। दुश्मनी अगर पल गई तो रात दिन उसी की सूरत, उसी के बात, उसी से बदले लेने की भावना, उसकी कब तारीख है, कौन सी फाइल कहाँ चल रही है, कितना रिश्वत दे करके इसको डोमिनेट कराना है, इसी चक्कर में पड़ोगे, भजन का निशाना छूट जाएगा। इसलिए झगड़े के डांडे मत जाओ, लड़ाई और झगड़ों में मत फंसो। लड़ना झगड़ना इंसानों का काम नहीं। ये लाइन आपके लिए ही बोली जाती है, संसार के लिए नहीं बोली जाती है। सत्संग में जो महाराज जी कहते हैं ये लड़ना झगड़ना इंसानों का नहीं, हैवानों का काम है। तो आप अगर लड़ाई झगड़े को गले लगा रहे हो तो आप भी तो हैवान कहे जाओगे, शैतान कहे जाओगे। तो आपको महात्मा शैतान तो बनाने आते नहीं, इंसान बनाने आते हैं। अगर उनके आदेश का पालन कर लो तो इंसान बनते बनते भगवान बन जाओगे। लेकिन अगर गुरु की बात नहीं मानी, आप इंसान से शैतान बन गए तो नासवान दिशा में पहुंच जाओगे। इसलिए भाई बहनों, गुरु की मौज में रहना सीखो। गुरु की मौज, गुरु की लखों मौज भली, ये समझना कि यह मौज मेरी भलाई के लिए हो रही है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से जय गुरुदेव सत्संग से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और सबसे पहले मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सत्संग का लाभ आप घर बैठ करके उठा सकें।